नमस्कार सभी प्यारे भाई बहनों को। और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस विद लगन में। और आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आइए इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अलंकार किसे कहते हैं एवं अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं। तो यहाँ देखना बोर्ड पर लिखा है, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले अवयवों को अलंकार कहते हैं। जो काव्य जो कविताओं की सुंदरता बढ़ाते हैं, ऐसे अवयवों को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द का जो अर्थ होता है आभूषण होता है। यानी यदि हम अलंकार को तोड़ेंगे तो देखना, जब हम अलंकार को तोड़ते हैं, अलंकार का संधि विच्छेद करेंगे तो एलम या आलम और प्लस के टूटता है कार, एलम प्लस कार। तो जो एलम का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है आभूषण, है ना। और कार्य का मतलब है करने वाला। कार्य का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, करने वाला। तो करने वाले से मतलब क्या है कि जो काव्य की सुंदरता बढ़ाता है उसे ही क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। आप लोग हमने देखा है कि जैसे महिलाएं होती हैं आभूषण पहनती हैं, किस कारण पहनती हैं, क्योंकि वो सुंदर लगे, दिखने में कैसे लगे, सुंदर लगे। तो उसी प्रकार कविताएं या काव्य भी अलंकार पहनते हैं कि वो भी जब कोई व्यक्ति उनको पढ़े तो वो भी कैसे लगे, उनको आकर्षक लगे, सुंदर लगे, है ना। तो ऐसे समझना इनको कि अलंकार किसे कहते हैं, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले अवयवों को अलंकार कहते हैं। और अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, ये क्या होता है अलंकार का शाब्दिक अर्थ, तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आभूषण। आगे याद रखना कि अलंकार के दो भेद होते हैं, पूछे जाते हैं अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। तो अलंकार के दो प्रकार होते हैं। वैसे अलंकार के तीन प्रकार होते हैं, लेकिन जब मुख्य प्रकार पूछे जाते हैं तो केवल हमको दो ही प्रकार बताना है। नंबर एक शब्द अलंकार और नंबर दूसरा अर्ध अलंकार। यानी अब शब्द अलंकार क्या होता है, अर्थ अलंकार क्या होता है। तो देखना, अर्थ अलंकार और तीसरा है उभय अलंकार, यानी उभय अलंकार जो दोनों से मिलकर बना होता है, अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार दोनों से। अब हम देखते हैं अर्थ अलंकार क्या होता है, शब्द अलंकार क्या होता है। तो देखना, अर्थ अलंकार होता है जब काव्य की काव्य की शोभा या काव्य में, हम ऐसे लिख सकते हैं, काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार हो तो उसे हम क्या कह देंगे, अर्थ अलंकार कह देंगे, उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। कि फिर भैया शब्द अलंकार किसे कहते हैं या शब्द अलंकार किसे कहते हैं। तो देखना, शब्द अलंकार किसे कहते हैं कि जब काव्य में कुछ नहीं लिखना है, बस काव्य में अर्थ की जगह पर क्या लिख देंगे, जब शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो तब हम किसे कहते हैं, शब्द अलंकार कहते हैं। काव्य में शब्द, इसके कारण, शब्द के कारण चमत्कार हो तो उसे हम क्या कह देंगे, इसे हम बोल देंगे अर्थ अलंकार या अर्थ अलंकार, है ना। और इसे बोल देंगे हम शब्द अलंकार कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, शब्द अलंकार कहते हैं। तो ये याद रखना है। लेकिन यदि इनको यदि हम डीप में पढ़ते हैं तो इनके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। यदि मैं आपको बताऊं कि शब्द अलंकार, यदि मैं आपको शब्द अलंकार के प्रकार बताते हैं अंदर कि शब्द अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। तो जो शब्द अलंकार होता है ये भी कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है ये, 5 प्रकार का। कि भैया हमें ये बताओ कि 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो देखना, ये 5 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 होता है, नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। आपने नाम सुना होगा अनुप्रास अलंकार, है ना। अनुप्रास अलंकार। नंबर 2 होता है यमक अलंकार, है ना, यमक अलंकार। नंबर 3 श्लेष अलंकार, नंबर 3 पर होता है श्लेष अलंकार। नंबर 4 देखना वक्रोक्ति, क्या होता है नंबर 4 पर, वक्रोक्ति अलंकार। नंबर 5 पर या 5वां होता है हमारा वीप्सा अलंकार,
कौन सा अलंकार होता है? वीपसा अलंकार। तो ये पांचों प्रकार किसके होते हैं? शब्द अलंकार के 5 प्रकार होते हैं। जिस प्रकार हमने अलंकार के प्रकार पढ़े हैं कि अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य और नंबर एक तीसरा जो अव्यय अलंकार होता है वो भी, यदि अगर पूछे कि अलंकार कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और अव्यय अलंकार। इसके बाद हमने पढ़ा है कि हमने पढ़ लिए हैं कि अर्थ अलंकार क्या होता है, शब्द अलंकार क्या होता है, शब्द अलंकार के भी कितने प्रकार होते हैं, तो इसके भी 5 प्रकार होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और वीपसा अलंकार। अब देखना कि अर्थ अलंकार के भी प्रकार होते हैं किसी प्रकार, तो हाँ, अर्थ अलंकार के भी प्रकार होते हैं। देखना यही अर्थ अलंकार, कौन सा अलंकार? अर्थ अलंकार। तो इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन 9 से 10 जो मुख्य माने जाते हैं उनमें होते हैं मुख्य। तो मुख्य में देखना, जैसे आपने नाम सुना होगा रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। नंबर 2 पर उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। नंबर 3 उपमा अलंकार का नाम सुना होगा आपने, उपमा अलंकार, है ना। नंबर 4 संदेह अलंकार। नंबर 5 अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, है ना। नंबर 6 कितने हुए हमारी ये? 5, 3, 4, 5, 6 देखना विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार, सॉरी विरोधाभाव होता है ना, विरोधाभाव अलंकार। नंबर 7 विभावना अलंकार, विभावना अलंकार, है ना। नंबर 8 देखना, नंबर 8 इधर लिख देते हैं, 8वें नंबर पर 8वां होता है मानवीकरण अलंकार। 9 नंबर पर आएगा, 9 नंबर पर देखता, 9 नंबर पर होता है दृष्टांत, दृष्टांत अलंकार। नंबर 10 पर होता है विशेषोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार। तो 9 और 10 मैंने बता दिए। इसी प्रकार 14 से 15 अलंकार होते हैं इसके प्रकार तो, लेकिन 9 या 10 जो होते हैं मेन प्रकार वो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं, है ना। कि रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, उपमा, संदेह, अतिशयोक्ति, विरोधाभाव, विभावना, मानवीकरण, दृष्टांत, विशेषोक्ति, है ना। अगर मैं बताऊं कि अभी मैंने आपको पढ़ा था शब्द अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, वीपसा। यदि हम इनको भी डीप से पढ़ें तो अनुप्रास अलंकार फिर से 5 प्रकार का होता है ना। यदि आप इनके नाम पढ़ेंगे तो अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है? फिर से 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 चेकानुप्रास, नंबर 2 प्रत्यानुप्रास, नंबर 3 श्रुत्यानुप्रास, नंबर 4 अंत्यानुप्रास और नंबर 5 होता है लाटानुप्रास। यानी अलंकार अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है, इनको भी डीप में पढ़ना पड़ता है, सॉरी, है ना। और इनको डीप में आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, छोटी क्लासों में, जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो उनमें आपको ये डीप से पढ़ना होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। जय हिंद, जय भारत।